हेलो फ्रेंड्स, आज एक नई कहानी सुनते हैं। क्या डोनर मिल गया? तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं बस 15 मिनट में पहुंचा। नीलेश ने जल्दी से फोन पटका और कपड़े पहनने लगा। नीलेश पेशे से डॉक्टर है। उसका बेटा हर्ष क्रोनिक किडनी डिजीज नामक बीमारी से पीड़ित है। उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। उसके पास अब कुछ घंटों का ही समय बचा है। अगर इस बीच उसको नई किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुई तो उसकी मृत्यु निश्चित है। नीलेश काफी दिनों से किसी किडनी डोनर की तलाश कर रहा था। उसने कई अखबारों और समाचार चैनल पर इश्तहार दे रखे थे और आज जब उसे किडनी डोनर की खबर मिली तो उसके पांव जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे। वैसे तो हम सब डॉक्टर को भगवान के बराबर का स्थान देते हैं, लेकिन आज एक भगवान को भी भगवान मिल गया है। नीलेश बाहर निकलकर कार में बैठा और देखते ही देखते गाड़ी ने गति पकड़ ली। नीलेश मानो मन की गति से अस्पताल पहुंचना चाहता था। उसके सामने बस उसके इकलौते जिगर के टुकड़े हर्ष का चेहरा मंडरा रहा था। इन्हीं ख्यालों में डूबे नीलेश को सामने का रेड सिग्नल दिखा ही नहीं। उसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कार ने सामने जेब्रा लाइन से सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को जोर से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोर की थी कि वो व्यक्ति कुछ मीटर दूर जा गिरा और वहीं दम तोड़ दिया। नीलेश को जैसे होश आया। सामने का मंजर देख तो वो डर गया और आसपास लोगों को इकट्ठा होते देख उसने कार भगा ली। रास्ते पर नीलेश यही सोचता रहा कि ये लोग सड़क भी देखकर पार नहीं कर सकते। सामने से गाड़ी आ रही है, फिर भी उन्हें इसी समय सड़क पार करनी है। जरा भी सब्र नहीं है। अस्पताल पहुंचकर नीलेश नर्स से बोला, हर्ष को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले आओ और डोनर को भी। दोनों को ग्लूकोज लगाओ और ट्रांसप्लांट की तैयारी करो। लेकिन नर्स वहीं खड़ी रही। सुना नहीं तुमने? जाओ अब। खड़े खड़े क्या मुंह देख रही हो? सर, वो डोनर अब नहीं आ पाएगा। क्या मतलब नहीं आ पाएगा? 5 लाख रुपए मिलेंगे उसे, बताया नहीं तुमने? सर, वो अस्पताल ही आ रहा था कि इतने में सिग्नल पार करते समय उसे किसी कार वाले ने टक्कर मार दी और वो मौके पर ही खत्म हो गया। नीलेश को अब चक्कर आ गया। पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको आंखों में अभी कुछ देर घटित पूरा वाकया तैरने लगा। वो पास में एक खंबे के सहारे अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गया और रोने लगा। जो व्यक्ति उसके बेटे के जीवन के लिए आ रहा था, इस अभागे ने उन्हें ही मार डाला। अब नीलेश के पास अपने आप को कोसने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। काश उसे मैं अपनी कार में बैठाकर अस्पताल ले आया होता तो शायद उनकी और मेरे बेटे दोनों की जान बच जाती। लेकिन मैं अभागा पूरे रास्ते उन्हें ही कोसता रहा। नीलेश अब अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता था, लेकिन शायद उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं था। नीलेश हर्ष के वार्ड की तरफ गया। अपने बेटे से नजरें मिलाने लायक तो वो बचा नहीं था, इसलिए उसने बाहर से ही दरवाजे पर लगे शीशे से अंदर झांका। हर्ष बड़ी उम्मीदों से दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे उखड़ रही थी, जैसे उसका जीव शून्य में विलीन होता जा रहा था। इतनी भावनात्मक कहानी है ये। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।